अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं, तो अब हमारा इस लेक्चर का मकसद है कि हम इसमें आपको ये बताएं कि आप फिज़िक्स में फ़र्स्ट ईयर में किस तरह से 85 मार्क्स कंप्लीट गेन कर सकते हैं, या किस तरह से आप इजीली पेपर को पास कर सकते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी होते हैं जिनके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ भी बताएंगे कि आप किस तरह से कम एफर्ट के साथ पास हो सकते हैं, और किस तरह से आप इजीली मतलब हार्ड वर्क तो ज़ाहिर सी बात है करना पड़ेगा अगर आपने 85 मार्क्स लेने हैं, लेकिन कम से कम हार्ड वर्क करके किस तरह से 85 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अपने पेयरिंग स्कीम की पार्ट 1 की जो पेक्टा का सिलेबस है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स जो आपके वो 85 हैं। ठीक है, अब ये 85 की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है कि आपके जो 17 मार्क्स के वो एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो 16 मार्क्स का होगा, सेकंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का वो भी 16 मार्क्स का होगा, थर्ड पोर्शन जो है वो 12 मार्क्स का होगा, एंड पार्ट 3 जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा जो कि 24 मार्क्स का होगा। तो इनको ऐड करें तो आपके पास ये सारे मार्क्स कैलकुलेट करने से 85 बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये 85 किस तरह से आपको किस तरह से किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स अब गेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास पेपर में 3 पार्ट होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 17 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब ये 17 एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये देखें जरा, कि 1 एमसीक्यूज जो है वो इन चैप्टर्स में से होंगे, मतलब एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज ही आएगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11, इन सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही 2 एमसीक्यूज जो हैं वो इन सब चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, मतलब 5 में से भी 2, 7, 9, 10, 12, इन सब चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 चैप्टर्स में से 7 ही एमसीक्यूज होंगे, तो ये 7 हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज होंगे, तो 5 2 10, तो 7 + 10 = 17। तो इस तरह से 17 एमसीक्यूज जो है वो इस पूरी बुक में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलेंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप है, और ये सारा पार्ट 2 सब्जेक्टिव टाइप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस होगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होगा। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से दो दो शॉर्ट पूछे जाएंगे, मतलब चैप्टर 1 से भी 2 शॉर्ट होंगे और चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट होंगे, मतलब टोटल कितने हो गए? 4 शॉर्ट हो गए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 और 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 से भी 4 और चैप्टर 4 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 4 8 हो गए। ठीक है, तो 8 और 2 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो मतलब चैप्टर 1 जो है इसमें से 2, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट, चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट, और चैप्टर 4 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 3 और 4 को अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ही आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको 8 इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो 8 2 16। अच्छा, अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये भी देख लें। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से दो शॉर्ट पूछे जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 6 से भी 2 शॉर्ट होंगे और चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे।
इसी तरह चैप्टर नंबर 5 और 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 इसके तो कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। ठीक है, तो यहां पर आपने अटेम्प्ट 8 करने होते हैं, तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 7 को कर ले तो आप ये 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट यहां से इजीली कर सकते हैं। मतलब इसका अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि अगर आप पूरे 8 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, लेकिन उसके साथ आपको चैप्टर के बीच में से भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हर पार्ट में 1, 2, 3 जो है वो चैप्टर से या एडिशनल क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ही वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से या शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाए। ठीक है, तो जिसने कंप्लीट मार्क्स गेन करने हैं उसके लिए ये है कि वो खासतौर पे एडिशनल क्वेश्चंस और चैप्टर के बीच में से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, और टॉपिक्स के बारे में उसको पता हो। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। ठीक है, इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो 6 2 12 इसके मार्क्स, इस क्वेश्चन के मार्क्स होंगे। अच्छा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम 9 और 10, मतलब 9 चैप्टर में से और 10 में से 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ 1 शॉर्ट पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट होंगे, 2 1 3 3 और 6 कितने हो गए 9। तो आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं इसके लिए 6। तो अगर आप 9 और 10 को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो बेसिकली मेजर पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं उनके अलग से नाम लिख देता हूं, मतलब जो पासिंग स्टूडेंट, ये हम यहां पे हेडिंग दे लेते हैं फॉर यहां पर हम लिख देते हैं फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जो पास होना चाहते हैं। ठीक है, फॉर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के लिए आप कौन कौन से चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, यहां पर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर्स के मैं नाम यहां पर लिख देता हूं। चैप्टर नंबर, जैसा कि यहां पर अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा पोर्शन चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 4, यहां पर देखें तो 5 और 7 में सबसे बड़ा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, 5 7, और यहां पर अगर आप देखें तो 9 और 10 में सबसे बड़ा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, 9 एंड 10। ठीक है, तो अगर ये 6 चैप्टर्स को आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, और एमसीक्यूज आप सब चैप्टर्स के अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आई थिंक कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। मतलब जो स्टूडेंट्स एवरेज है, ठीक है, फॉर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूला है कि वो इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से रेडी करें, ठीक है, और एमसीक्यूज को अच्छे से रेडी करें, तो वो अच्छा स्कोर कर सकेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। आपके पेपर का पार्ट 3 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पर बेस करेगा। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 5 इस तरह से के 1 2 3 4 5। ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट ए जो होगा वो थ्योरी वाला होगा और पार्ट बी जो होगा वो न्यूमेरिकल का होगा। पार्ट ए जो थ्योरी वाला होगा वो 5 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल का होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल ए बी पूछा जाएगा। ये इन 3 चैप्टर्स में से होगा, चैप्टर नंबर 1 2 और 3 में से। इन तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है और किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से इसका लॉन्ग बनेगा। तो इन 3 चैप्टर 4 5 6 में से किसी भी चैप्टर में से थ्योरी वाला लॉन्ग और किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 और 8 में से ये लॉन्ग बन रहा है, तो इसी तरह 7 में से थ्योरी या 8 में से न्यूमेरिकल या 8 में से थ्योरी 7 में से न्यूमेरिकल, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉन्ग वाला वो 9 और 10 में से है, तो सेम एज इट इज किसी भी चैप्टर से थ्योरी न्यूमेरिकल आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर 11 और 12 में से होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये भी किसी एक चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा और दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा। तो 24 मार्क्स, मतलब अगर आप 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 5 3 8 8 2 16 8 3 24, तो टोटल 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर को
पूरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, 17 मार्क्स अगर आप अच्छे से एमसीक्यूज रेडी करते हैं हर चैप्टर के, तो 17 में से एटलीस्ट आप 12-13 मार्क्स तो इजीली नॉर्मल स्टूडेंट भी गेन कर सकता है। ठीक है, अगर वो खुद प्रिपेयर करेगा तो वो अच्छे से गेन कर सकता है। इस तरह से अगर हम इन 6 चैप्टर्स की बात करें तो 8 और 8 16 और 12 कितने हो गए? ये 16 और ये 16 32 प्लस 12, तो ये 44 मार्क्स के यहां से आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 44 के शॉर्ट्स और 17 एमसीक्यूज, ये दोनों मिला के आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अपने पेपर में, जो आपका एनुअल पेपर होगा फिजिक्स का। ठीक है, इस पेयरिंग स्कीम का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स को बताना कि वो किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, मतलब 50 प्लस या 40 प्लस। इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करें, एमसीक्यूज को रेडी कर लें, तो आपके लिए इजी है, सिर्फ ये 6 चैप्टर तैयार कर लें। ठीक है, और जो पूरे सब्जेक्ट मतलब 85 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि एमसीक्यूज को अच्छे से रेडी करें, और साथ जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज चैप्टर्स में से होते हैं उनकी थ्योरी को अच्छे से रीड करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बेशक इन दो चैप्टर्स को करें, मतलब 3-4 को ही रेडी कर लें। ठीक है, लेकिन फिर उसको अच्छे से रेडी करें, उसकी थ्योरी में से कोई क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक है, उसका शॉर्ट क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टेड अच्छे से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करें, क्वेश्चंस को, एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है, और देन फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो कोई से 3 पेयर्स उठा लें। ठीक है, अगर आप पहले 6 चैप्टर करते हैं तो आपके 2 लॉन्ग हो जाएंगे, और साथ 7-8 कर लें, 9-10 कर लें, 11-12 कर लें लॉन्ग के लिए, जो आपको ईजी लगे। ये हर स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो किस चैप्टर को ईजी समझता है अटेम्प्ट करना। ठीक है, और ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ये पेयरिंग स्कीम भी आपको बता दी है। यहाँ से आप शॉर्ट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स ही अगर रेडी कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको 85 मार्क्स का भी पूरा बता दिया गया। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी बता दिया गया कि किस तरह से ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ईजिली अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से इस पेयरिंग स्कीम को समझते हुए अपने पेपर एनुअल के लिए तैयारी करें। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अपना ख्याल रखिएगा।